हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो क्रम थोड़ा उल्टा हो गया। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों रानियों में से कैकेयी राजा दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थी। वो उसको ज़्यादा मानते थे और उनसे ज़्यादा ही प्रेम करते थे। इसका कारण क्या था? इसका एक कारण था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और साहसी थी। कोई महिला सुंदर हो और साथ ही साथ साहसी हो, वीर हो, तो वो बेहद ही आकर्षक मालूम होती है और मन को प्रिय होती है। यही बात राजा दशरथ जी के साथ थी। उससे एक कहानी के माध्यम से एक प्रमाण मिलता है कि जब राजा दशरथ युद्ध में गए हुए थे और युद्ध था देवता और दानवों के बीच, देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में देवता हार रहे थे। तो राजा दशरथ से देवताओं ने आकर निवेदन किया कि महाराज चलिए हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तो उसको देवासुर संग्राम कहा गया। तो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ धरती से स्वर्ग की ओर गए और जब लड़ाइयाँ लड़ रहे जाने लगे तो कैकेयी बोली मैं भी जाऊंगी, मैं भी छात्राणी हूँ, मुझे भी युद्ध प्रिय है और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन जीत रहा है और यदि आपको कोई कष्ट होगा तो हम उसमें हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो रानी कैकेयी तो राजा दशरथ की प्रिय पात्र थी, तो उन्होंने उसे ले लिया, अपने रथ पे बिठा लिया और चले युद्ध की ओर। तो युद्ध करते करते एक क्षण ऐसा आया जब राजा दशरथ के रथ का पहिया का एक जो कील होता है वो खुल गया। तो रथ का पहिया जब गिरने लगा तो महारानी कैकेयी ने उसमें अपना एक उंगली रख दिया और कील की जगह उंगली रख कर ही रथ का संचालन हुआ। वो गिरने से बच गए रथ से और अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा दशरथ ने देखा कि उसकी उंगली कट गई है, घायल हो गई है वो। तो सारा कहानी राजा दशरथ को पता चला कि कील को बचाने के लिए, कील गिर जाने के बाद रथ के पहिए को बाहर निकलने से बचाने के लिए उन्होंने तत्काल अपनी उंगली रखी थी और उसने अपनी जान की परवाह करते हुए उस दर्द को सहा और महाराज दशरथ की जान बचाई। तो महाराज दशरथ अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक तो पहले से प्रिय थी, ऊपर से जान बचा दिया। जब जान बचा देता है तो आदमी यूं ही ऋणी हो जाता है और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो वरदान मांगो, तुम जो चाहो वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 वरदान मांगूंगी, अभी नहीं। राजा दशरथ ने कहा 1 वरदान नहीं, आज 2 वरदान मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि मैं वरदान मांगूंगी पर आज नहीं, किसी समय मांगूंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महारानी कैकेयी राजा दशरथ को क्यों प्रिय थी। वो बात अलग है कि बाद में मंथरा के कहने पे उनकी बुद्धि बिगड़ गई, लेकिन वो एक बहुत ही साहसी महिला थी, अच्छी महिला थी कैकेयी माता। वो राम को सबसे ज़्यादा ही प्रेम करती थी। राम उनका बहुत ही प्रिय था, सबसे ज़्यादा प्रेम उसको कोई करता था तो राम को ही करते थे। राम भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और होता है ना कि जब कोई घटना होने वाली होती है तो परिवार में लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। सेम वही बात रामायण की घटना में हुआ
ऐसी कोई बात नहीं थी कि कैकेयी एक बूढ़ी स्त्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, सभ्य और बुद्धिमान और साहसी महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी आए तो पर्वत लेकर आए हनुमान जी, जब लक्ष्मण को बाण लग गई तो हनुमान जी वो जड़ी बूटी का पर्वत उठाकर ले आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने बाण मारा, भरत जी ने तो राक्षस समझ के बाण मारा, जैसे विशाल पर्वत लेके कोई उड़ जाए वो आकाश में तो यूं ही आदमी डर जाए कि क्या आ रहा है। तो पूरी अयोध्या डर गई थी कि कोई राक्षस ऊपर से पर पहाड़ हमारी अयोध्या पे गिराने वाला है। तो भरत जी ने सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित होकर एक तीर मार दिया उनको, तो हनुमान जी गिर पड़े। तो जब पता चला कि राम जी के ये सेवक हैं तो बहुत तब बात वहाँ गई, कैकेयी माता के पास गई। कैकेयी माता बोली कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो, राम को बोलना कि यदि कोई दिक्कत हो तो हमसे कहे, हम अभी एक ही बाण में यहीं से पूरी लंका ध्वस्त कर देंगे। तो इतना शक्ति था उन माताओं में, वो था उनके पास इतनी शक्ति कि यदि कैकेयी माँ में इतनी शक्ति थी कि वो चाहती तो वो बैठे बैठे पूरी लंका वहाँ से ध्वस्त कर सकती थी। इतनी उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी, महारानी थी वो, राम की माँ है तो उन लोगों में शक्तियाँ थी और बहुत सारी सिद्धियाँ थी। तो उनका एक बल और पराक्रम अलग ही लेवल का था। लेकिन दिक्कत ये था कि शर्त वचन जो था, वचन के पालन के कारण ही न तो माँ कैकेयी मदद कर पाई न भरत मदद कर पाया उस युद्ध में, क्योंकि ये शर्त थी कि उस युद्ध में कोई भी लड़ेगा नहीं, कोई भी जो राज अपने घर की सहायता नहीं ली जाएगी या किसी अयोध्या से कोई भी सहायता नहीं ली जाएगी, ये एक शर्त थी। अयोध्या की कोई वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई राजकीय वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये शर्त होने के कारण ही राम जी सहायता नहीं ले सकते थे। राम जी को लेने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी भरत शत्रुघ्न ये लोग तो चाहते थे कि रावण को मजा चखा दिया जाए। जैसे ही हनुमान जी जब वहाँ गिरे और भरत जी और शत्रुघ्न और पूरी अयोध्या को पता चला, पूरी अयोध्या को न सही कम से कम इन लोगों को पता चला, राज परिवार को, कि सीता जी किडनैप हो गई हैं और रावण से युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी घायल हैं। तो बहुत तड़प गए कि अभी जाकर वो सबको चटनी बना दूं। यही सोच रहे थे कि लंका को उजाड़ देंगे, अभी जाएंगे पूरी सेना के साथ। माँ अलग कह रही थी कि माता कैकेयी कह रही थी कि मैं अभी यहाँ से कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करके तीर मारूंगी कि वो पूरा का पूरा लंका तहस नहस हो जाएगा, रावण सहित सारे राक्षस रसातल में चले जाएंगे। लेकिन उसी शर्त के कारण ये लोग कोई भी हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि राम जी प्रतिज्ञाबद्ध थे। उनका जो वचन होता था तो वो कोई तोड़ नहीं सकता था, कोई झुठला नहीं सकता था। इसके कारण उनका जो प्रण था कि कोई अयोध्या से हम सहायता नहीं लेंगे, जिस कारण जो है कोई हेल्प नहीं हो सकी। वरना तो इन लोगों में बहुत शक्तियाँ थीं। भरत शत्रुघ्न, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या, इन लोगों के पास अथाह विद्याएं थीं, मंत्र शक्तियाँ थीं, आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। और खैर भगवान ने राम जी को संकट से निकाला। लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है किसी भी जीत के लिए, यूं ही नहीं कुछ भी मिल जाता है। भगवान को भी अच्छा खासा अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। 3 दिन तक उपवास किया तो जाकर वो पुल बन पाया। हनुमान जी ने कितनी मार काट मचाई लंका में जाकर। कई ऐसे कारण थे जिसके कारण ये रामायण प्रसिद्ध है ज्ञान के लिए। अच्छी शिक्षा देती है, हमें ये पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।